अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, आज की मेडिसिन के साथ अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले नए आने वाले व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिए। आज का टॉपिक एक मेडिसिन है। आप जानते हैं कि कभी डिजीज़ और कभी मटेरिया मेडिका की मेडिसिन को डिस्कस किया जाता है, और आज इसी तरह से है कि मैं डायोस्कोरिया विलोसा के बारे में बात करूंगी, जो एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल होती है। डायोस्कोरिया को वाइल्ड यैम भी कहा जाता है। ये मेडिसिन प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती है और बेल की सूरत में ये पौधा नज़र आता है। इसको कॉलिक रूट भी कहा जाता है और वाइल्ड जैम कहा जाता है। इसके अलावा डेविल बोन्स भी कहा जाता है। डायोस्कोरिया का ताल्लुक एक नबाताती घराने से है, यानी कि प्लांट किंगडम से इसका ताल्लुक है। तो मैं आज इसके बहुत सारे ऐसे यूजेस के हवाले से बताऊंगी कि जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो यूज़ इसका जो बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और स्पेस्मोडिक किस्म की नेचर की जो भी पेन्स हों उनमें ये फ़ायदा देती है। पेशेंट की बेआरामी की कैफियत को ठीक कर देती है। डायोस्कोरिया को रूमाटाइड आर्थराइटिस, स्टमक क्रैम्प्स और कोलीलिथियासिस में, कॉलिक पेन्स में यूज़ किया जाता है। गैल पेन्स में भी यूज़ किया जाता है, यानी पित्ते की पथरियाँ, पेट दर्द बेमिसाल मेडिसिन है। इट इज़ अ रेमेडी फॉर मैनी काइंड ऑफ पेन्स, यानी जिस्म के बहुत सारे हिस्सों में होने वाली, कहीं भी होने वाली किसी भी किस्म की तकलीफ़ को ये आराम दे सकती है। अब बात करते हैं हम इसके मोड ऑफ एक्शन के हवाले से, या इसका दायरा कार कह लीजिए। तो पेल्विक विजरास के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक निज़ाम हज़म का मालिक होता है, और यूजुअली टी ड्रिंकर्स, जो बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले पेशेंट होते हैं, अगर उनको इसी वजह से बहुत ज़्यादा गैसेस का सामना हो, और गाल स्टोन कॉलिक के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडिसिन है। डायोस्कोरिया का शुमार मटेरिया मेडिका की पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ में होता है, बिकॉज वेरियस प्रॉब्लम्स को डील करती है। वाइस है इसके क्लिनिकल यूज़ के हवाले से आपको बताती चलूँ कि ये पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज़ होती है, स्पेशली अगर उसमें डिस्टेंशन हो, एब्डोमेन बहुत ज़्यादा अकड़ाहट का शिकार हो पेट, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करवाते हैं। डायोस्कोरिया का जो पेशेंट होता है, वहाँ आप बिलियसनेस को देखेंगे, यानी सुफरावी कंडीशन होगी जहाँ पर भी, वहाँ आप इसे दे सकते हैं। आई मीन टू से कि आप इसको जिगर की प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करवा सकते हैं। जिगर दर्द के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर ये कॉन्स्टिपेशन में और पेट दर्द में, डिस्मेनोरिया में बहुत अच्छा काम करती है। इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। डायरिया, हेमरॉइड्स, पित्ते और गुर्दे की तकलीफ़ में, टांगों के दर्द में, सर दर्द में, शैटिका पेन में, स्पर्माटोरिया में बहुत अच्छे तौर पे रिजल्ट्स देती है। एज ए कीवर्ड्स, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि एज ए कीवर्ड अगर आप डायोस्कोरिया विलोसा के याद रखना चाहें तो न्यूरोसिस ऑफ बाउल्स याद रख लीजिए, या न्यूरोसिस ऑफ स्टमक। जी, तो अब बात करते हैं व्यूअर्स इसकी कुछ स्पेशल सिम्टम्स के हवाले से। तो डायोस्कोरिया का जो पेशेंट होता है, इसके स्टमक में, इसकी आंतड़ियों में पेन होती है, और ऐसे पेन्स के लिए ये बहुत ज़्यादा शाफी मेडिसिन है। पेट में स्पेशली ऐसी कंडीशन होती है, एक तो बोझ होता है, साथ ही साथ डिस्टेंशन होती है, यानी तनाव होता है और क्रैम्प्स होते हैं, और दर्द लगातार होती रहती है पेशेंट को। और इसे, लेकिन याद रखिए, इसकी एक चीज़ आपको बताती चलूँ जो स्पेसिफिक इंडिकेशन है इसकी सिलेक्शन के लिए, कि पेशेंट अकड़ाता है जब अपने पेट को और बैक की तरफ बेंड करता है अपनी गर्दन को, तो उसको बेहतर फील होता है। जबकि बहुत सारी पेट की तकलीफ़ में ऐसा होता है कि आगे की तरफ दोहरा होने में पेशेंट इजी फील करता है, बट डायोस्कोरिया बिल्कुल इसके वाइस वर्सा है। अम्बिलिकल रीजन के इर्द गिर्द अगर टेनेस्मस कंडीशन हो, मरोड़ उठने की सी दर्दें हों, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करती है। याद रखिए, डायोस्कोरिया की जो पेन्स होती हैं, नेचर ऑफ पेन्स लगातार होती है, मगर ये किसी ख़ास वक्फे से दौरे की शक्ल इख्तियार करके शदीद हो जाया करती है। डायोस्कोरिया की जितनी भी पेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग, स्पैस्मोडिक, खींचने वाली, फाड़ने वाली, टीयरिंग नेचर की पेन्स होती हैं। इसकी दर्दें ऊपर और नीचे होने वाली होती हैं, मूवमेंट महसूस होती है उनमें। और याद रखिए, अगर सुबह उठते ही डायरिया की कंडीशन हो और तबीयत सेट नहीं हो, तो डायोस्कोरिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करती है।
सेमिनल इम्यून्स के बाद अगर घुटनों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ भी इसे यूज़ करवा सकते हैं। ये अलाते तनासल के प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ की जाती है। और याद रखिए, डायस्कोरिया चाय की ज़्यादती के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और चाय आपको पता है हर कोई आजकल ऑफिस में हो तो बैठे हुए 1 से 2-3 टी कप्स पी लेते हैं। तो ये चाय की ज़्यादती जो है और या फिर गलत ग़िज़ा के खाने से पेट की तकलीफ़ का बढ़ जाना, गैसेस का बनना और इसमें बहुत ज़्यादा गैसेस की ज़्यादती होना डायस्कोरिया में पाया जाता है। फीमेल के हवाले से आपको बताती चलूँ कि फ़ीमेल्स में यूट्राइन पेन्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर जो है स्टमक में भी पेन्स हों और ये इसके लिए हम यूज़ करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इस सिलसिले में। डायस्कोरिया की थ्रोट की सिम्टम के बताते हुए बताती चलो, आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा कि जैसे नज़ला ज़ुकाम की स्टार्टिंग है, बस इससे मिलती जुलती सी डायस्कोरिया की गले की कंडीशन होती है। सर में दर्द अगर होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है और वो कनपटियों में ऐसा दर्द होता है जैसे कस के बांध दी गई हों, बिल्कुल बैंड लाइक कंडीशन होती है इसमें। और मरीज़ बच्चा बूढ़ा या जवान हो, डायस्कोरिया जो है फीबल डाइजेस्टिव पावर्स के लिए यूज़ की जाती है, यानी प्रॉपरली हज़म नहीं होती हो खुराक तो हम इसे यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा खाली पेट रहने की वजह से जस्ट लाइक रोज़े की जो कंडीशन होती है उसके बाद में होने वाली जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे तौर पे ये हैंडल करती है। डायस्कोरिया इज़ द टॉप रेमेडी फॉर पेन्स एंड कॉलिक्स। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल को भी सतह पे लाती है। डायस्कोरिया का मरीज़ याद रखिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और कम हौसला होता है और इसके साथ साथ सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दूर रहने वाला, नफ़रत करने वाला होता है। इसको हम जब यूज़ करवाते हैं तो क्यू में, 30 में, 200 में सभी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यू में फ़ौरी तौर पे पेन्स जो हैं ठीक होते देखी गई हैं जब मदर टिंचर फॉर्म में हमने दिया। और इसकी हेल्पिंग मेडिसिन जो है ब्रायनिया, नक्स, कैमोमिला इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। लेकिन इंटेंस किस्म की अगर गाल पेन हो रही हो, गुर्दे या पित्ते की या कह लीजिए कि पेट की दर्द है तो आप उसको 200 पोटेंसी देते हैं तो ये फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ हो जाता है पेशेंट। जी, तो मैं बात कर रही थी कि ब्रायनिया, नक्स, कैमोमिला इसकी हेल्पिंग मेडिसिन है। जब आप साथ में ये यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी इफ़ाक़ा होता है। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन लास्ट में ये कहती चलूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू